महाराष्ट्र में अपने विधायकों के दबाव के बाद एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण में पहुंचे, शपथ लेने के लिए पहुंचे, लेकिन दूरियां मिटी नहीं, दूरियां साफ साफ दिख गई, वो छिपी नहीं। सीधे भरत जी के पास ले चल रहा हूं। चंद्रकांत जी, महाराष्ट्र की शपथ ग्रहण समारोह में कांड हुआ और बड़ा कांड हुआ है। शिंदे शपथ लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने ऐसा कांड कर दिया कि राज्यपाल भी उनकी तरफ देखते रह गए, राज्यपाल भी आरे करके रह गए। जैसे शिंदे ऊपर पहुंचे शपथ लेने के लिए तो राज्यपाल ने कह दिया उन्होंने सोचा वो शपथ लेंगे, लेकिन वो शपथ नहीं लिए, वो कुछ और ही करने लगे मंच पर पहुंचकर। क्या किया अभी बताएंगे, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि मंच पर दूरियां दिखी, बिल्कुल साफ दूरियां दिखी। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, ये पूरी फुल तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उनके बगल में फडणवीस बैठे हुए हैं, उनके बगल में बैठे हुए हैं दादा, महाराष्ट्र के दादा अजित पवार, वो बैठे हुए, और बीच में राज्यपाल हैं, और फिर जाकर बैठे हुए हैं शिंदे। यानी शिंदे दूर नजर आए, अलग थलग नजर आए, मायूस नजर आए। अब इस मायूसी को देखने के लिए आप ये तस्वीर देख सकते हैं, सिंगल तस्वीर देखिए शिंदे की सिंगल तस्वीर देखिए, चेहरे पर उदासी भरे भाव देखिए। शिंदे एकदम मायूस हैं और मायूसी से एक तरफ देख रहे हैं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उस तस्वीर को भी आपको देखना चाहिए और उस तस्वीर से भी आप अंदाज़ा लगाएंगे कि दूसरी तरफ का माहौल क्या था। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये फडणवीस की तस्वीर है, चेहरे पर खुशी देखिए, जुल्फ उड़ती हुई देखिए, बिल्कुल हीरो की तरह वो आज नजर आ रहे थे। और ठीक उनके नीचे ये तस्वीर आप देखिए, बगल में शिंदे की तस्वीर, मायूसी भरी, चेहरे का रंग उड़ा है, चेहरे का रंग उड़ा। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उस तस्वीर पर भी गौर कीजिएगा। फ्रेम में एक जगह कौन कौन आ रहा है, अजीत पवार आ रहे हैं और फडणवीस आ रहे हैं, लेकिन किसी भी फ्रेम में शिंदे साथ में नहीं आ रहे हैं, जबकि बिल्कुल जूम न किया जाए। आप ये देखिए कि एक सीट छोड़कर बैठे हुए हैं, और इससे पहले तो हद ही हो गई थी, जब मोदी नहीं आए थे तो शिंदे अकेले राजनाथ सिंह के बगल में बैठे हुए थे। उसके लिए ये तस्वीर देखिए, राजनाथ सिंह बात नहीं कर रहे थे, राजनाथ सिंह है, उनके बगल में एक कुर्सी खाली है, और फिर शिंदे बैठे हुए हैं, यहाँ पर बड़ी दूरी पर बैठे हुए हैं, चुपचाप अकेले गुमसुम मायूस बैठे हुए हैं। अब शिंदे दूर बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि इस सरकार में भी उनकी इतनी ही दूरी होने वाली है, इतनी ही दूरी दिखाई देने वाली है। अब इस तस्वीर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और इस तस्वीर के आगे जब आप देखेंगे तो शिंदे को मंच पर शपथ के लिए बुलाया जाता है। लोग ये देखना चाहते थे क्या शिंदे मंच पर आएंगे कि नहीं आएंगे, शपथ लेंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अपने विधायकों के भारी दबाव के बाद शिंदे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, मंच पर भी पहुंचे, शपथ लेने भी पहुंचे। लेकिन शपथ लेने जब पहुंचे तो वो नरेंद्र मोदी अमित शाह की तारीफ करने लग गए। राज्यपाल जी, आप देखेंगे कि इनसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, आए मंच पर, आप ये वीडियो देखिए, आए मंच पर और उन्होंने क्या कहा, मैं देवेंद्र फडणवीस, देखिए सुनिए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। ठीक, उसके बाद आप जो है दादा की शपथ सुनिए, आप अजीत दादा की शपथ सुनिए, देखिए वो भी क्या कहते हैं, मैं फलाने, देखिए। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की हुआ। अब आप जो है शिंदे की शपथ सुनिए, देखिए वो मंच पर आते हैं, मंच पर आने के बाद वहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो ये कहते हैं, स्वतः उनको लगता है मंच पर आए हैं तो वो कहेंगे कि शपथ लेंगे, मैं शिंदे फलाना, तो वो शपथ नहीं लेते हैं, राज्यपाल मैं कहकर रह जाते हैं, और उसके बाद शिंदे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लग जाते हैं। तो अब ये सवाल है कि शपथ के बीच में तारीफ क्यों हुआ है। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन, गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने, तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। ऐसा क्या है कि आपको शपथ ग्रहण करने के बीच में तारीफ करनी पड़ जाती है। तो चंद्रकांत जी, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। इसके पीछे खेल ये बता रहे हैं, महाराष्ट्र के तमाम सारे हमारे पत्रकार वहाँ पर मौजूद थे, हमारे कुछ सीनियर्स और वरिष्ठ पत्रकार लोग भी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि वाह ये ऐसा वहाँ पर क्यों, आप लोग तो सामने बैठे हुए थे, कोई शपथ लेने गया तो बीच में मोदी शाह की तारीफ करने लग गया और राज्यपाल हैरान परेशान ऐसे देख रहे हैं। ये तो देखने को भी नहीं मिलता कभी ऐसा। हाँ, तो वहाँ महाराष्ट्र
महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि शिंदे को जोर दबाव देकर ले तो आए, अपने विधायकों के दबाव प्रेशर में आ तो गए, प्रेशर में शपथ भी ले ली उन्होंने, लेकिन अब उनको ये चिंता सता रही है कि कहीं अगर गृह विभाग अमित शाह ने मुझे नहीं दिया, अगर कहीं मुझे नरेंद्र मोदी ने गृह विभाग नहीं दिया तो फिर आफत हो जाएगी, तो फिर ये अपमान फिर पूरे 5 साल तक बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए मंच पर शपथ के बीच शिंदे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चापलूसी करके अपने लिए कुर्सी का जुगाड़ कर रहे हैं। कुर्सी का जुगाड़ कर रहे थे कि अमित शाह आप बहुत महान आदमी हैं, नरेंद्र मोदी जी आप उससे भी महान आदमी हैं, बस यही नहीं कहा कि मेरी कुर्सी का ध्यान रखना, यही नहीं कहा। पूरी राज्यपाल ना रोकते तो शायद बोल भी जाते कुछ ना बोल जाते, वो अलग बात है। लेकिन शिंदे पहली बार शपथ के बीच में कोई सीएम जो डिप्टी हो चुका है, जिसका डिमोशन हो चुका है, वो मंच से भीख मांगने की स्थिति में नजर आ रहा है। आप देखिए कि इसको क्या कहेंगे, इसको तो भीख मांगना ही कहेंगे ना, कि मंच से आप शपथ के बीच में भीख मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी आप बड़े बढ़िया आदमी हैं, अमित शाह जी आप बड़े बढ़िया आदमी हैं, राज्यपाल ऐसे देख रहे हैं। क्या वो क्या रहा है, ये क्या है, ये क्या चल रहा है, राज्यपाल इस परिस्थिति में आ गए। ये संवैधानिक कार्यक्रम है और इस तरीके की चीजें। लेकिन शिंदे यहाँ कह देना चाहते थे, क्योंकि मोदी जी तो चट से शपथ ग्रहण से निकल गए। अब शिंदे की पकड़ में भी नहीं आते में भी, तो शिंदे ने ये सोचा कि यही मौका है, मंच से ही ये बात उठा दी जाए और कह दी जाए कि मोदी जी आप बहुत बढ़िया हैं, अमित शाह जी आप भी बहुत बढ़िया आदमी हैं, बस कुर्सी का ख्याल वो ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय दे देना, वरना फिर 5 साल हम क्या करेंगे, जनता क्या मुंह दिखाएंगे, लोगों से क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे कि हम क्या बन गए, हम क्या बनने चले थे, क्यों हमने शिवसेना, कहाँ पहुंच गए, क्या हो गया देखते देखते। तो ये मसला था मंच के ऊपर। आज जो घटित हुआ वो इतिहास में नहीं घटित हुआ भाई, कि कहीं भी कोई भी डिप्टी सीएम शपथ लेने गया है और वो बीच में तारीफ करने लग जाए कि मोदी जी, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते। नहीं करते। ये तो फिर भी महायुति है, महायुति में इनका दल अलग है, अपने दल के स्वामी हैं शिंदे खुद, और शिंदे से ऐसी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। ऐसी उम्मीद तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों ने, फडणवीस ने नहीं किया। फडणवीस चाहते तो ये बात कह सकते थे कि उनका समझ में आता है कि भाई वो चापलूसी करे कि मोदी जी आप बड़े महान हैं, आपने हमको मुख्यमंत्री बनने दिया, फलाना ढिमकाना। शिंदे इस बात को कह रहे हैं, शिंदे तो दूसरे दल के हैं, बिल्कुल, जो खुद अपनी पार्टी दूसरी पार्टी है जी, बिल्कुल राजा दरबान बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भरत जी में सिर्फ सिफारिश, ये फिर चापलूसी इसलिए क्योंकि मैं अपने विधायकों के दबाव में या राजनीतिक दबाव के चलते या राजनीतिक मजबूरियों के चलते शपथ तो ले रहा हूँ, लेकिन कुर्सी का ध्यान रखना। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा था। तमाम तस्वीरें आपने दर्शकों को दिखाई, एक तस्वीर और है उसमें जो पोस्टर पीछे लगा है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का चेहरा बहुत बड़ा है और शिंदे और अजीत के चेहरे बहुत छोटे कर दिए गए हैं। अचानक से जो शिंदे के साथ, देखिए ये देश की पहली ऐसी घटना हो रही होगी कि कोई मुख्यमंत्री अचानक से उप मुख्यमंत्री बन गया और कोई उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बन गया। ऐसा तुरंत, जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि बाद में कुछ स्पेस देकर, कुछ ब्रेक देकर होता, समझ में आता है, लेकिन जो अचानक कद घटा है, तस्वीरों में भी घटा है और पूरा महाराष्ट्र सामने था, बॉलीवुड भी था और हर कोई सामने था। तो शिंदे के लिए कितना मुश्किल है वो। आप ये तस्वीर देखिए ना, शिंदे की सिंगल उदासी भरी ये तस्वीर बहुत कहानी बयां बोल रही है। तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि शिंदे किस तरीके से अपमानित हुए हैं। ये तस्वीर छोटी होना अलग बात है कि तस्वीर क्योंकि डिप्टी है, आपको जब आपका कद छोटा कर दिया, पद छोटा कर दिया, तो तस्वीर कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब शिंदे देख रहे होंगे तो उनको भी ये बात तो महसूस हो रही होगी, लग रहा होगा। बिल्कुल, तस्वीरबाजी का खेल पिछले 2.5-3 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं फडणवीस और शिंदे के बीच में, वो अभी भी चल रहा है। तो तस्वीर का खेल अलग है, सत्ता का खेल अलग है, और सत्ता के खेल में पहली ही बाजी में फडणवीस ने शिंदे को धूल चटा दी है, और यहीं से शुरू होता है महाराष्ट्र का अगले 5 साल का सियासी गदर। तो सियासी गदर की शुरुआत महाराष्ट्र में हो गई है। तस्वीरों की बात भरत जी ने बड़ी बारीकी से बताई। वैसे कहा भी जाता है कि तस्वीरें शब्दों से ज़्यादा बोलती हैं। तो महाराष्ट्र में ये तस्वीरें क्या संदेश देने वाली हैं, और महाराष्ट्र की गदर जो छिड़ गई है ये कहाँ जाकर थमेगी या नहीं थमेगी, ये सब आपको वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल उल्टा चश्मा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए।